बैठ जाए। वाह, एक बार जोरदार तालियां। क्या बात है। थैंक यू थैंक यू। सर मजा आ गया आप सबको देख के। तो जाए फिर। अरे नहीं सर, इधर से एग्जिट। आपके शो को 17 साल हो गए जी। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे पौने 17 साल हुए। I mean, कल की बात थी। पौने 17। लेकिन आप सबने मेंटेन ही ऐसा किया है। एक बात बताइए मोना, आप सब लोग जब आपका शो वाइंड अप हुआ उसके बाद आप बीच में मिले थे कि आज उसके बाद फर्स्ट टाइम मुलाकात हो रही है? नहीं बीच में मिलते सोशल मिलाते गैदरिंग तो रहे, में। लेकिन इस बार मैं बहुत दिनों बाद मिला। हम वीरू जी बहुत से टाइम, सब मैं बहुत टाइम बाद मिले हैं, बट समीर एंड गौरव तो हम लोग मिलते ये रहे लोग बड़े लोग हैं ना, जब पार्टी पार्टी में हुआ मिल जाती है। आप नहीं डिस्को में। गौरव से मैं रोज मिलती हूँ, अच्छा, रोज। आपके घर में काम करता है? नहीं, मैं इसके घर में काम करती हूँ। हम आसपास ही रहते हैं, बहुत क्लोज। ओके, पर बड़ा अच्छा लग रहा है आप चारों को साथ में देख के। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि 2003 में मोना ने सोनी टीवी के साथ जस्सी जैसी कोई नहीं से अपनी शुरुआत की थी। हाँ फिर जी। झलक दिखला जा आप विनर Yes. बनी, फिर उसको होस्ट भी किया, Yes. फिर एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा भी होस्ट किया। मतलब सोनी के साथ सोनी। आपने इतना काम किया। आपके मन में शुरू से था कि अगर मैं सोनी के साथ लॉयल्टी से जुड़ी रही तो एक दिन द कपिल शर्मा शो में आने का मौका मिलेगा। हाँ, मैंने सोचा था कभी तो मौका मिलेगा, एंड आज वो मौका मिल गया। थैंक यू सो मच सोनी, आई लव यू। वैसे एक अनोखी बात भी है, मेरा बर्थडे और सोनी का बर्थडे सेम डे होता है। अच्छा, 8 क्या बात अक्टूबर। वाओ, या क्या बात है। या That's good. तो मुझे लगा था ये साथ लंबा चलेगा। क्या बात है। हाँ। वीरेंद्र सर, आपको आज पहली बार आपसे मुलाकात हो रही है। हम आपके बड़े फैन हैं। अरे आपको सर, कब से देख रहे हैं आपके फिल्मों में बात है, आपको। क्या बात है। मैं जब भी आपको किसी फिल्म में देखता था आपको देख के लगता है यार इस बंदे के साथ कुछ गलत होगा। क्योंकि Exactly, मैं ये शायद आगे जाके मैं कहता कुछ ना कुछ पंगा ऐसा, मतलब वो जिसकी लड़की भाग गई ऐसा वाला बाप, हाँ। है ना, जिसकी लड़की भाग जाएगी ऐसा वाला बाप, जे ऐसा वाला बाप जिसके पास पैसे नहीं है अपनी बेटी की शादी के, है ना, वो ऐसा वाला बाप जो अपनी बेटी को नहीं पढ़ा पा रहा, है ना, एक ईमानदार टीचर, हाँ। या एक इस तरीके की ही जगह पर कहीं फिट होता हूँ। तो आपने कोई रोमांटिक सीन किया, रोमांटिक रोल किया है कोई? किया तो था एक बार। अच्छा बता दो थोड़ा यार। नहीं वो इस तरीके का फिल्म वाला नहीं था, थोड़ा सा अच्छा वो तो सीरियल वाला था। सीरियल में क्या किया जाता अच्छा, मुझे लगा आपने कहा मैंने पर्सनल किया था कुछ। पर वीरेंद्र सर इतने कमाल के एक्टर हैं, तकरीबन 35 सालों से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। वाह, थैंक यू मतलब 150 के करीब फिल्में कर चुके हैं, 15 टीवी शोज कर चुके हैं, हिंदुस्तान के बेहतरीन एक्टर्स में से एक हैं, और आज जाके इनका सपना पूरा हुआ। सर सॉरी, बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज यहाँ विराजमान हो जाइए। जोरदार तालियां हो जाए हमारे सारे स्टार्स के लिए। कहाँ बैठे? हाँ चलो भाई चलो चलो भैया बैठ गए। मेरे ख्याल से तुमको यहाँ होना चाहिए। नहीं क्यों? हैं? नहीं मेरे सर, ख्याल से मोना परफेक्ट को यहाँ सीटिंग है, होना परफेक्ट चाहिए। सीटिंग है। Perfect है। हाँ, लड़का लड़की, लड़की का फादर, ऐसे फैमिली लगती है पूरी। गौरव, हमने सुना जब आप ऑडिशन हुआ, मोना और आपका साथ साथ ही ऑडिशन हुआ था, जी, तो आप जी। भी जस्सी के रोल के लिए ऑडिशन दे रहे थे? नहीं, मैं इसलिए नहीं जेन्युइनली मैंने इसलिए पूछा क्योंकि गौरव के ना सोशल मीडिया से पे अगर आप वीडियोस देखो, अगर ये कर लेता ऑडिशन तो चांस था कि कर रोल मिल जाता। ये इतना अच्छा कर सकते हैं। मैं तो नहीं सर, गौरव का मैंने कोई नहीं का ऑडिशन दिया था। जैसी जैसी कोई नहीं। तो मैंने गौरव को देखा है। हम लोग एक शो कर रहे थे दूसरे चैनल पे, और ये इतनी स्कर्ट पहन के आया और इसने जो कैबरे किया वहां पे वो कमाल का था। मतलब मैंने इसलिए पूछा, आप कर भी सकते थे जैसी जैसी कोई नहीं, बड़ी बात नहीं कोई। बट मेरा कैबरे नहीं था उसमें। नहीं, हाँ मतलब शॉर्ट स्कर्ट भी नहीं थी। मोना शादी क्यों कर ली इतनी जल्दी? बस जरूरत पड़ गई। आपको पहले से तो नहीं पता चल गया था लॉकडाउन होने वाला है? हाँ, उड़ती खबर आ रही थी कुछ ऐसे, बट मेरे को लगा चलो अभी करके खत्म और कर लॉकडाउन में देते पति बड़े काम आए होंगे ना, काम वाम करवाए होंगे। हैं। बहुत। हैं? पर हम सच्ची? दोनों ने साथ में किया काफी कुछ। मतलब मैं झाड़ू मार देती थी, वो पोछा कर देते थे। अच्छा, हाँ, मुझे सब्जी लगा शायद काट कहती मैं देते गन थे। फैला देती थी, वो झाड़ू मार देते थे। कभी कभी वो भी किया, चेक करने के लिए कि अच्छे से साफ हुआ है कि नहीं। अच्छा, मोना ने 2003 से सोनी टीवी के साथ जुड़ी हुई हैं। हाँ जी। और सोनी टीवी के लिए ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुकी हैं। ये अर्चना जी का सवाल था, कह रहे जब एक चैनल के साथ इतना काम करो तो अब भी काम करने पर ही पैसे मिलते हैं कि आपको मंथली कुछ आता है सोनी की तरफ से? नहीं, आज तो फ्री आए हैं। आपको पता है अर्चना जी भी सोनी टीवी के साथ बहुत पहले से जुड़ी हुई हैं। हाँ। मतलब जब सोनी टीवी खुला ना तो उससे 5 मिनट पहले उनके ऑफिस के बाहर बैठी हुई थी।
तो अभी इन्होंने चिट्ठी लिखी सोनी टीवी को। अच्छा। हाँ, कि मुझे एक तो पेंशन लगाई जाए, साथ में कहीं खुला प्लॉट दिया जाए और बड़े बेटे को नौकरी। अच्छा, पर जब इतना बड़ा हिट हो गया सीरियल, तो फिर सब आपको आपके कैरेक्टर से पहचानने लगे थे। तो फिर जाके आप बार्गेनिंग वगैरह करते थे, जाके डिस्काउंट लेते थे, आप कभी शॉपिंग करने जाते थे तो है? मोना का ये था कि सिंगापुर में हम लोग शूट करने गए थे कुछ सेक्शन, तो मोना को तो उस गेटअप में रहना पड़ता था, विग लगा के, चश्मा लगा के। तो अंदर से तो कूल लड़की है, तो ये कुछ खरीदना चाहती थी। एक दुकान पे हम दोनों गए, जस्सी नंदू चश्मे लगा के। अच्छा। तो इसे बड़ी अच्छी सी ड्रेस पसंद की, एक चाइनीज ड्रेस, ये वो देखी। किमोनो टाइप था कुछ। हाँ। और वो बंदा पूछता है, ये आपकी डॉटर के लिए? मोना ऐसी हो गई थी कि क्या बात। I wanted to slap him. मैंने कहा अभी दिखाती हूँ उसको असली चेहरा। तो इसने लिया नहीं। पर बड़े जर्नी सही। ये हमारे दिनेश है ना, जो गिटार पे बैठा हुआ है, रेड कलर की गिटार लेके, इसके दादाजी भी किसी राजा के साथ काम करते थे। और वो राजा रात को 2 ड्रिंक मारने का शौकीन था। तो ये क्या, दादा जाके बोल देता मुबारक को संतान हुई, तो वो सोने की माला वाला उतार के देते थे। पकड़ा तब गया, एक दिन राजा होश में था, कहता तो साल में चौथी बार आ गया। ओह, अच्छा, समीर सर के बारे में मैं क्या कहूँ, मतलब हिस्ट्री और वाइल्ड लाइफ वाले चैनल छोड़ के बाकी सब चैनल्स पे काम किया है इन्होंने। सब चैनल्स में एंड थिएटर, स्टेज, सुनिए ना, एड्स, वेब हिस्ट्री और सीरीज, वाइल्ड लाइफ वो छोड़ गए। हाँ। हाँ, वहाँ उनको लगा कि यार लोग मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे शायद। मतलब हाथी की जगह मेरे को देख लेंगे, हाथी पे रहने को। तो आपके पास टैलेंट ज्यादा है कि आप डिस्काउंट दे देते हो सबको? सर, किस्मत अच्छी है, बहुत सिंपल बात है। मैंने बहुत कम फिल्में की हैं, मगर जो भी की हैं लोग याद करेंगे। कि मेरे लिए नहीं, ये नहीं कि लोग मेरे, हाँ समी, मगर वो फिल्म पॉपुलर हो गई। जैसे चाइना गेट पॉपुलर थी, बागबान, फैशन, विवाह। तो लकीली मेरे को बड़े बैनर्स से काफी ऑफर्स आए, तो कुछ ठीक लगा उनको करने में। Did you struggle? मतलब did you try कि I मतलब tell you, my biggest struggle क्या था कि and this is in my life, जनरल में होता है मेरे को कि कुछ चीज आसानी से मिल जाती है, बट उसको एक्चुअलाइज करने में जो बैंड बचता है, तब राज जी का मुझे फोन आया कि समीर, आई वांट यू टू डू चाइना गेट। चाइना गेट मैंने साइन की, जिससे मेरा सारा रोल एडिट हो गया। लोगों ने क्रिटिकली अप्रिशिएट की, मगर आपका ऐसे रोल काफी नोटिसेबल था, मतलब मेरे को अच्छा लगा यार, आपका उसमें 3-4 गाने थे, प्रॉपर लव ट्रैक था। अच्छा। फॉर वट एवर रीजन वो लव ट्रैक की चला गया ममता कुलकर्णी के साथ। मेन दुख आपको इस बात का है? खैर तो खैर ऐसे ही जिंदगी होती है। उसके बाद मैं घर में 1-2 साल बैठा रहा। अच्छा जी। फिर आहिस्ते आहिस्ते you know work happened and but still Jassi was the biggest breakthrough। Wow. लोगों ने appreciate किया। तो in fact I was telling him कि एक तो आप मेरी मम्मी का, my mom इनकी बहुत बड़ी फैन है। अरे, मेरे फादर को गुजरे हुए 3-4 साल हुए हैं, सो थोड़ी लाइफ लॉन्ग होता है ना कि 40-50 साल एक साथ काटे हैं, तो शी फील्स लोनली। मगर उनके चेहरे पे तभी मुस्कुराहट आती है जब इनका शो देखती हैं या इनके शो की बात करती हैं। so sweet. जो आती है, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ, दिल पे हाथ रख के बोलता हूँ मैं। और उनका टॉपिक यही होता है, अच्छा उसका दूसरे चैनल पे चला गया क्या, अच्छा अभी यहाँ आने वाला है क्या, अभी ये आएगा संडे का दिन, हाँ तो रीरन पूरा दिन निकल जाएगा। तो जब मुझे वो आपको बहुत पसंद करती है, तो जब मुझे पता चला कि मुझे यहाँ आना है, तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी वो कपिल शर्मा का है, वो बड़ी खुश है, अरे वेरी गुड वेरी गुड, कब आएगा, कब एयर करेंगे, कब दिखाएंगे, ये वो। मैं कहा वो तो बाद में पता चलेगा। फिर मुझे आई हैव स्पॉन्डिलाइटिस सा कुछ था एंड आई वाज़न्ट फीलिंग वेल। तो मैंने कहा यार शायद मतलब आई माइट नॉट बी एबल टू मेक इट। तो मैंने मॉम को बोला ना, मॉम शायद मैं शो में नहीं जा पाऊंगा, हो गया। अरे ऐसी डर्टी लुक पड़ी ना, कहते तो क्या वो दर्द ही तो है ना, 1-2 गोलियां खा ले, जा तो सही। बट ऑनेस्टली आपको इतनी दुआ लगने वाली है, इतनी। माय मॉम इज 85। Oh bless her. गॉड ब्लेस। मतलब उनका चेहरा को देख के ना, अगर वो शो मतलब वो एपिसोड 4 बार पहले देख चुकी होंगी, बट हर फेस इज स्माइल्स बिकॉज़ ऑफ द शो। सो प्लीज आप पुष्पा सोनी को हेलो बोल दीजिए, नमस्कार। अरे पुष्पा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार के लिए, आपकी दुआओं के लिए, और आप हमेशा ऐसे ही खुश रहें और तंदुरुस्त रहें। और बेटा आपका बड़ा प्यारा है। और आपकी कहने माँ के सामने बेटे की तारीफ करूंगा। मम्मी, हाँ बिल्कुल, माँ के कहने में बेटा आ गया, और क्या चाहिए। आई हैव अराइव्ड, अब छोड़ दो, अब और कुछ नहीं करना। अरे मेरी मम्मी पापा के लिए भी बोल दो।
लगे हाथों। लगे हाथों। गौरव के मम्मी पापा आपको बहुत मुबारक हो, आपका बेटा द कपिल शर्मा शो में आया। अरे मेरे पति के लिए भी बोल दो यार प्लीज, ही लव्स यू। मोना के पति को मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं आपकी पत्नी को बहुत प्यार करता था। वाह। गौरव अपना तो बताओ। हाँ गौरव बड़ी शांति से। मेरे को ये सोफा ऊंचा पड़ रहा है। मैं बहुत फिट होने की कोशिश कर चुका हूँ। ऐसे करके बैठ जाना गौरव, ऐसे करके आराम से। ऐसे बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ आराम से, अपने घर वाली बात है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ठीक। हाँ Gaurav is one of the most among us, one of the most talented person as an actor, writer. हर चीज में इसका कंटेंट। देख अब तो खड़ा हो जा। अब फिट हो गया। तो इसके जो कैरेक्टर्स इंस्टाग्राम में पोस्ट करता रहता है, स्टोरीज वगैरह। अरे बड़े कमाल के होते हैं। कमाल के वो मतलब गौरव कैसे ये आपकी 10 शुरुआत कैसे साल हुई पहले actually? शुरू की थी इसने ये सब कुछ। हाँ। मुझे समझ में नहीं आता था ये क्या बोल रहा है कि आगे चल के लोग ऐसे वीडियोस बनाएंगे, ये होगा ये होगा। सबसे गौरव आई डोंट नो व्हाट यू आर सेइंग बट आई बिलीव यू, तो ये साथ में कर लेते हैं। बट डिड यू एक्सपेक्ट ऐसा होगा? मुझे लगता था ऐसा ही होगा। तो एक कीकू मेरा साथ देता था वीडियोस में, तो छुटकी जो कैरेक्टर है वो कीकू ने ही डिस्कस अच्छा। करके बनाया था, और मोना ने मुझे साथ दिया। तो दोनों एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स। तो मैं इनको बोलता था घर पे आ जाओ कुछ बनाते हैं। तो वहीं से शुरुआत की थी 2010 में। और 2011 में मैंने रोक दिया। उस टाइम लोगों के पास इतने फोन नहीं थे, इंटरनेट कनेक्शंस नहीं होते थे, तो Right. इतना कुछ ग्रेट वो नहीं मिल रहा था, बट ठीक ठाक चल रहे थे। फिर उसके बाद पॉज ले लिया, 2015 में दोबारा स्टार्ट किए थे 4 साल बाद। फिर उसके बाद वीडियोस वायरल हुए थे। और गौरव के घर जाओ ना, ऐसा लगता है कि बहुत सारे कैरेक्टर्स मिलेंगे। क्योंकि आड़ू भी है, मम्मी भी है, ताऊजी भी है, सब है। बट ही इज वन मैन आर्मी। अपना आंटी वाला कर देना एक बार। रचना आंटी। रचना इसका मेरा फेवरेट कैरेक्टर इनका। हाँ, रचना इनकी आंटी। करके दिखाओ ना गौरव थोड़ा सा। आंटी के ऐसे कुछ आवाज भी थोड़ी चेंज हो जाती, तो मोटे से जाबड़े वाली आंटी है जो मैं हूँ। मोटे चबाड़े वाले। लगा के वो बालों से खेलती रहती। और रोटी खा बैठे हो? आज के बनाया ही? तो ये पूछती है रोटी खा ली, क्या बनाया था, बात करती है। फिर मूवी बना देती है, क्या खाया था, कुछ भी बोला आपने, क्या बनाया है बताओ। करेले। हैं? करेले। और ये रोज मूंग की दाल बनाती है। मैं तो बनाई आई बड़ी सोहनी मूंग दी दाल, ते नाल बनाए चप्पन कद्दू। अमेजिंग यार, अमेजिंग। अच्छा गौरव, जो आपका सीरियल में कैरेक्टर था आपका, उसमें तो कोई लड़की आपको भाव देती नहीं थी, हाँ। लेकिन जब सीरियल इतना बड़ा हिट हो गया उसके बाद फिर क्या सीन था कि लोग यही बोलते थे कि नंदू सबका बंधु बोल के सब निकल ही जाती थी। मतलब कैरेक्टर तो आपका इतना प्यारा था। नहीं, ऐसा था कि लवेबल सा कैरेक्टर था नंदू, और क्योंकि मेन प्रोटैगनिस्ट के आप साथ में पॉजिटिव दिखाए जा रहे हो, तो लोगों का अपने आप दिल आ जाता था। अच्छा। तो मैं क्यूट बॉय था। मतलब एक बार नोएडा में मैं कहीं घूम रहा था मार्केट में, एक लंबा सा आदमी मुझे ऐसे, अरे नंदू, हाथ रख के और ले जा रहा, चलो चलो मम्मी पापा को मिलते हैं। और वो मुझे आगे लेके, तो मैं कह रहा हूँ एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी। मतलब आई थिंक टीवी का ये हो जाता है फैमिलियरिटी। एक्चुअली लोग आपको रोज देखते हैं तो शायद दिल लग जाता है कि ये अपने जैसा है, अपने जैसे अपना लगने दोस्त लगते हैं है, actually। प्यारा है, तो चलो चलो मम्मी पापा को मिलते हैं, ऐसे करके दैट फीलिंग लाइक वो थी, लाइक्ड फीलिंग। अफवाहें बड़ी उड़ती रहती हैं, आपको पता है। जी जी। तो हम बिलीव नहीं करते, अच्छा। हम फिर पूछते हैं सामने से ओ जब तेरी। मेहमान आते हैं। ओह मुनाफा ये है कि जब आपकी फिल्म 3 इडियट रिलीज हुई थी तो आप कोई अपने 50-60 दोस्तों को फिल्म दिखाने ले जाती थी, और जब भी आपका सीन आता था आप सबसे तालियां बजवाती थी। हाँ हाँ बिल्कुल। सिर्फ सीन पे नहीं, जब नाम आता था स्क्रीन पे मैं बोलती थी चलो भाई शुरू हो जाओ। पर आपने बहुत अच्छा काम किया था मोना। थैंक यू। वीरेंद्र सर, एक अफवाह ये है कि आपने खुद कभी किसी लड़की को प्रपोज नहीं किया, पर दोस्तों की तरफ से आप बहुत सारे रिश्ते लेके जाते थे। ये होता था, एक छोटा सा इंसिडेंट मैं सुनाई देता हूँ मथुरा का। जी जी। मैं जरा थोड़ा सा एक्टिव था, तो मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि यार ये लड़की मुझे बहुत पसंद है, तो उसको ये चिट्ठी दे के आ जाएगा क्या? अच्छा। तो मैंने कि तू अपनी साइकिल मुझे दे दे तो मैं कर दूंगा। अच्छा। और उनके पास साइकिल भी नहीं थी। मैं साइकिल पे गया, मैंने उस लड़की को रोका, मैंने कि मैडम ये चिट्ठी जो है, एक साहब हैं जो पीछे हैं, बहुत दूर पे जो बैठे हुए, नीली कमीज पहने हुए, उन्होंने आपके लिए दी है, इसमें मेरा कुछ नहीं है, मैं तो आपको सिर्फ चिट्ठी देने के लिए आया हूँ, हाँ। है ना। अगर आपको उसका जवाब देना होगा तो मैं कल फिर साइकिल लेके आऊँगा, आप मुझे दे देना। तो वो बात खत्म हो गई।
दूसरे दिन जब मैं उनसे जवाब लेने के लिए गया, हाँ या ना में जो कुछ भी हो, उन्होंने जो चिट्ठी लिखी उसमें लिखा था मुझे तो आप पसंद हो। आप ही किसी दूसरे को वो क्यों लिखते? वाह, तो फिर आपने क्या बोला? हैं? नहीं वो सर वो किसी जानकार की सिस्टर थी, तो मैंने कहा कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है। मुझे तो लगता था दुनिया में शरीफ वही है जिसको मौका नहीं मिलता। पर ये तो मतलब आप सच में शरीफ निकले। वाह। गौरव, एक अफवाह ये है कि तुम यहाँ आज इंटरव्यू के बहाने ये देखने आए हो कि शो में जगह है कि नहीं है, क्योंकि कीकू आपसे हमेशा क्योंकि कीकू आपसे हमेशा बोलता रहता है कि नहीं भाई शो में जगह नहीं है। ये देखो, मैंने किकू से अभी पूछा था 1 हफ्ता पहले। अच्छा। पर मैंने इतने सालों से कभी नहीं पूछा है। पर आई सेड आई लाइक द शो और आई लाइक द वाइब। मुझे ना एक्चुअली मैंने आपका एपिसोड अभी देखा जब आप बैठे थे, परमीत थे और अच्छा, वो जो family- किकू विद हिज वाइफ, मुझे बहुत प्यारा लगा था। मुझे लगा जो इतने सालों से हमको हंसा रहे हैं, उनका प्राइवेट लाइफ, उनकी प्राइवेट स्टोरीज, आई एक्चुअली लव्ड इट। मेरे हिसाब से वो बहुत खूबसूरत था। वो हमने जानबूझ के नहीं किया, लॉकडाउन में कोई फिल्म नहीं थी तो हमने आपस में एक दूसरे का इंटरव्यू कर लिया। और उसकी बड़ी अच्छी रेटिंग आई थी। बहुत कमाल का एपिसोड था वो। समीर सर, आपके बारे में ये अफवाह है कि बागबान के रिलीज होने के बाद बुजुर्ग लोग आपको पकड़ लेते थे और समझाते थे कि माँ बाप की सेवा किया करो। बिल्कुल सही है। ये मेरे साथ हुआ था कि मैं मॉल में जा रहा था कुछ शॉपिंग करने, वहाँ एक लेडी थी, एल्डरली लेडी, तो मुझे दूर से देख रही थी। तो मैंने कहा पता नहीं ठीक है क्या जो भी है वो। फिर पास आई तो एल्डरली मतलब 70 साल की होंगी कम से कम 70। बोला ये क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है, माँ बाप के साथ ऐसे बात करते हैं? ऐसी कहा मतलब सुना के गई मेरे को। मैं कहा नहीं मैडम, मैं तो आंटी, मैं तो रोल आया यूं करके ऐसे। अभी तक ये होता है। और उसके बाद तो आप बिलीव नहीं करेंगे, जब फिल्म रिलीज हुई उसके बाद मेरे पापा ने कहा अच्छा है तुम लोगों को माफ नहीं किया माँ बाप ने, तुम ऐसे ही निकम्मे हो। तो मतलब हाँ ऐसा हुआ है, ट्रू स्टोरी है। लोग मान भी लेते ना, सच मान लेते। हाँ, सच अब तो खैर बड़े एडवांस हो गए सोशल मीडिया ये सब। पहले पहले तो हम सच ही मान लेते थे जो भी टीवी पे देखते थे। मुझे लगता था मिथुन दा उड़ के दीवार पे चढ़ सकते हैं। तो मैं मान जाता था। वीरेंद्र सर, एक अफवाह ये है कि दिल्ली में हुए इंटरनेशनल थिएटर में आपकी वाइफ ने अपने नाटक में आपको काम करने का मौका इसलिए दिया क्योंकि आप उनके आगे बहुत नाटक करते थे। आप ये कहानी बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने लगभग 30 साल बाद प्ले किया। अच्छा जी। तो हो क्या रहा था कि वो लिखती है, तो हमारे एक दोस्त ने उसको फोर्स किया कि तू प्ले लिख और अपन तीनों मिलकर काम करेंगे। तो उसने ऐसा प्ले लिखा जिसमें कि हम 3 ही लोग थे। अच्छा। और हम तीनों ने उसमें रोल किया। मैं मजबूरी में फंस गया। मैंने कहा ये BBS को यार थोड़ा ऐसा भी नहीं किया जा सकता, करना पड़ेगा। और मजबूरी में उसको डायरेक्ट भी करना पड़ा। तो मैंने बहुत डिले किया, 6 महीने तक, 7 महीने तक, फिर फाइनली वो करना ही पड़ा। गौरव, आपके बारे में ये अफवाह है कि आपके साथ ना लोग अपने सारे सीक्रेट शेयर कर लेते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि आपको कौन सा याद रहेगा। तो आप भूल जाते हैं। इज इट ट्रू? हाँ, मैं मतलब भूल जाता हूँ। मतलब कोई मुझे मोटी बातें याद रहती है, क्रक्स ऑफ द थिंग। मैं बाकी इवेंट भूल जाता हूँ। जैसे मोना की बहुत सारी चीजें कोई सडनली बोलती है मैंने तुझे बताया था और मुझे नहीं होता, याद नहीं होता। तो आई थिंक मैं सीक्रेट रखने के लिए बहुत अच्छी चीज है। याद ही नहीं रहते तो बताऊंगा किससे? आदमियों का लॉकर है ये। इसी के साथ ही हमारी अफवाहें समाप्त होती हैं जो हमने बड़ी मुश्किल से इधर उधर ढूंढ के बनाई थी। हाय, अरे वाह, हाय कितनी सुंदर, थैंक यू, आखिर आ ही गया। सेलिब्रिटी का फोन, 1 मिनट है, मेरे को जरा बात करने दो। हेलो, हाय, हाय यू। मैंने आपकी पिक्चर का ट्रेलर देखा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। आपकी पिक्चर 200 करोड़ कमाएगी। और सपना, हाँ, कहाँ बातें कर रही? सामने गेस्ट बैठे हुए हैं। अरे तो तेरा बड़प्पन है कि तू इसको गेस्ट बोल रहा है। नहीं, मेरा मतलब तो फ्रेंड लोग है रे, अपने दोस्त लोग हैं। नहीं, मतलब समीर जी और वीरेंद्र जी मेरे ऐसे दोस्त नहीं है, ये बड़े लोग हैं और बड़े लोग मेरे को मुंह नहीं लगाते। हाय मोना, हाय, फाइनली। हाँ, फाइनली आ ही गई, मौका मिल गया। कब से बोल रही थी मेरे को शूटिंग देखना है, शूटिंग देखना है, मेरे को शूटिंग देखना है। हमारा सेट कैसा लगा, मजा आया ना? वाह वाह। तेरे को पता है कप्पू, क्या? मोना सिंह, सलमान खान और सतीश कौशिक में ज्यादा अंतर नहीं है। कैसे? मोना सिंह की गेरा से बनती है, हाँ। सलमान खान की शेरा से बनती है
और सतीश कौशिक के अनुपम खेरा से बनते हैं। नहीं खेर है ना वो। खेर है। अरे मैं जोक खराब हो गया ना। थोड़ा सा Oh my God, ये तो मेरा बेस्ट वाला था। तुझे पता है कितना हिट शो था उनका, उनकी कोई बात करना। अरे हिट शो, अरे सब देखते थे मालूम है। हमारे घर पे पहले तो लड़कियों की तरह बैठ, मैं भूल जाती है तू। हमारे घर पे ना पूरा फैमिली बैठ के शो देखती थी। हाँ लेकिन मैं नहीं देख पाती थी। क्यों? वो मेरे को एंटीना ठीक करने के लिए ऊपर छत पे जाना पड़ता था ना बार बार। एंटीना के जमाने का शो थोड़ी ना था ये। हाँ तो वो मेरे को मालूम है, हम लोग गरीब थे ना, 2003 में भी गरीब थे, हमारे एंटीना ही था। हाँ फिर डिश बाद में लगवाया, लेकिन डिश लगवाने का भी कोई फायदा नहीं हो रहा कप्पू। क्यों? क्योंकि टीवी नहीं है ना हमारे पास में। टीवी भी नहीं है हमारे पास में। अभी ये क्या बोलते दूसरा सीजन करना है, यू सेम टू सेम चैनल वाला बैठेला। अभी दूसरा सीजन करेगा ना तो फिर पैसा आएगा टीवी का भी मेरे पास में। खैर पेमेंट नहीं देते क्या इधर? अब बहुत देते, तेरे को फिर? पता चलेगा ना, तू 10-10 लड़की बन जाएगा एक साथ में। इसने बंगला लिया लोखंड वाला में 4, मैंने ओबरॉय के 6 माले बुक किए, मालूम है तेरे को। नहीं सच्ची में बहुत अच्छा आप लोग आए मेरे को। मेरा इधर पार्लर है, अलग अलग टाइप का मसाज है हम लोग के पास में। आज इतनी जल्दी मसाज? हाँ तो बात नहीं आती ना कभी कोई, तो सीधा तेल लगा के निकल जाने का, ऐसे ही रहते हैं। हाँ। सर हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज रहता है। तो मेरे पास मसाज है, क्या बोलूं मसाज। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें क्या रहता है, लेडीज कस्टमर रहती है तो वो आती है पार्लर में, तो फिर एक दूसरे को हाय हेलो करते हैं वो लोग, तो एक इस बाजू चली जाती है, एक दूसरी बाजू जाके खड़ी हो जाती है। अब 10 मिनट से वो लोग दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। अच्छा, हाँ 10 मिनट बाद ये वाली उसको बोलती तेरे को मालूम है कांदा 10 रुपया किलो हो गया है। दूसरी वाली बोलती तेरे को मालूम है डीजल 70 रुपया लीटर हो गया है। ये क्या बोल रही है तू? तो क्या बोलूं, तू बता ना मेरे को, क्या बोलूं मैं? बता। क्या बोलूं मसाज? क्या बोलूं, तू तो बहुत इम्प्रॉम्प्टू बोलता है ना। बोल के दिखा इधर। आपको तो मालूम है मोना टीवी ये सब स्क्रिप्ट कितनी मुश्किल से बनती है। बहुत फालतू बातें जितनी मर्जी करा दे, चल जा यहाँ से अपने पार्लर जा। ओके बाय। ओए सुन सुन, इतनी जल्दी कैसे मान गई आज? हाँ तो बैठ गई, बता क्या बोलूं। बैठ गई मैं, बता क्या बोलूं मैं। हे भगवान। नहीं सॉरी, मजाक कर रही मैं। हम लोग का शो में ऐसे रहता है, मजाक मजाक में हमारा शो चलता है और शो में हमारा मजाक चलता है, ऐसा रहते। सॉरी। हाँ अरे मजाक मजाक में एक चीज भूल ही गई मैं। क्या? क्या? अरे 1 मिनट। ये क्या है? तेरा हाँ? मुबारक हो। क्यों? मैं बहुत टाइम पे शूटिंग पे आती हूँ, अर्चना जी लेट आती है शूटिंग पे। उनको क्यों बता रही है? सोनी साहब है ना, उनको तो बताना ही पड़ेगा। अरे ये वो वाले सोनी साहब नहीं है, ये समीर सोनी है। अच्छा आप लेकिन स्वागत तो कर सकती हूँ हाँ, ना मैं? स्वागत तो ठीक है। हाँ मैं सबका स्वागत करेगी, ऐसी क्या बात है। मोना भी मेरी दोस्त है। अरे बहुत थैंक बहुत यू, वेलकम है आपका शो पे। थैंक यू। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। ऐसा नहीं, तेरे को रहने दे यार, क्यों कर- तेरे को क्या फर्क पड़ता है। ये तो अपने घर का आदमी है, इसका क्या स्वागत करने का। कैसे? नहीं मैं मजाक कर रही, ऐसे नहीं, मैं दिल से बोलती है। ये हम लोग सब आर्टिस्ट लोग हैं, मजाक चलता है, लेकिन एक दिल से बात बोली, क्योंकि टीवी में आना, इतना नाम कमाना और विश्व भर में पॉपुलर होना कोई छोटी बात नहीं होती। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मेरे लिए। नहीं ये फालतू का मजाक तो सच्ची में मैं इनके लिए बोलेगी। ये हिंदुस्तान के पहले आदमी हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पे फनी वीडियो बनाना चालू किया। वाह। सच्ची में। और आपने बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस किया है, हमारे दोस्त हैं और टीवी के बेहतरीन कलाकार गौरव गेरा के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ये कैसे कर दिया आपने? नहीं जो अच्छा थे, तो बाकी तो फालतू मजाक चलता रहता है। खैर सर मेरे को आई नहीं आज क्यों क्वेश्चन। सर ये जो पुखराज रहता है, ये पहनने से मतलब पैसा आता है क्या? उनको क्या पता? अरे उन्होंने नीलम से शादी की है, तो पुखराज का नहीं पता होगा क्या? वही आ गए बहुत है, अरे, नीलम ही आ गई हूँ बहुत है। लेकिन सर आपने सच में हमारे शो में आकर ना हमारा गौरव बढ़ाया है। और गौरव ने हमारे शो में आकर हमारा काम बढ़ा दिया है। तेरे को मालूम है, ये और मैं जब साथ में रहते हैं ना, तो इसके कोई नजदीक नहीं आता। क्यों?
क्योंकि ये घेरा है और मैं बंदी, इसकी घेराबंदी हो जाती है। हंसा नहीं, मैं साइलेंट में हंसता है। यही कोई फिल्म वाला होता ना बहुत हंसता है इस बात पे। आज मेरे को ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही इसकी वजह से। अर्चना जी मैं क्या बताऊं आपको। वीरेंद्र जी कैसे है? मैं अभी पीछे सुन रही थी आपको। वो आप कौन, कोई राजा के सेक्रेटरी थे, कौन से? हाँ, मैं राजा राजा महेंद्र प्रताप। उनके आप सेक्रेटरी थे और इतनी सारी फिल्मों में भी काम किए, तो 1 करोड़ रुपया दो ना मेरे को। शर्म नहीं आती? इतने सीनियर आर्टिस्ट से पैसे मांग रही है। तो सीनियर है तभी तो मांग रही है, जूनियर तो इकट्ठा कर रहे हैं अभी तक। अच्छा सर, मेरे को पूछने का था सर, आप NSD से है ना, तो ये NSD वाले इतना नाटक क्यों करते हैं? अरे क्योंकि थिएटर से जुड़े होते हैं इसलिए। अरे थिएटर से तो डॉक्टर लोग भी जुड़े होते हैं, वो लोग नाटक करते हैं क्या? वो ऑपरेशन थे। सॉरी सर, ये जो मेरा जोक ना था, ये ICU में था ये जोक। इसकी बड़ी इच्छा थी कि मैं हंसाऊं, तो अभी आखिरी सांस में हंसा के निकला है, मेरे को बहुत खुशी हुई है। सपना तो यही फालतू की बातें करने आई आज। नहीं फालतू बात करने नहीं है एक्चुअली। मेरे को मोना, इतना बढ़िया शो इनका, ऐसा शो ही नहीं आया टीवी के ऊपर। जोरदार तालियां हो जाए। मैं भी फैन थी सच्ची में। थैंक यू। आप उसमें डिजाइनर थे ना? हाँ, तो मेरे को ना कुछ डिजाइन करवाना था, आप करके देंगे क्या? मेरा छावा है ना मुकेश, जानते हैं आप नाला सोपारा में, तो उधर नाला सोपारा में डुक्कर सम्मेलन हो रहा है। तो मुकेश के लिए ना मैं चाहती थी, ये देखिए, ये उसका नीचे का है, ओह गॉड। तो मैं चाहती थी इसका आप टॉप बना के देते तो अच्छा रहता। ये कैसा पजामा है? ये यूनिसेक्स पजामा है उसका। ये उसके ऊपर शर्ट भी पहन सकता है और ब्लाउज भी पहन सकता है, ऐसा रहता है। ऐसे कपड़े डिजाइन कराएगी तू मोना से? ठीक है, फिर कपड़ा नहीं डिजाइन करती तो एक काम करिए, वो सब छोड़िए, आप ये चादर डिजाइन कर दीजिए मेरे लिए। चादर कौन डिजाइन करता है? तो फिर क्या दादर डिजाइन करवाऊं क्या उनसे? क्या बोलूं, दादर डिजाइन करके मुलुंड बना दो, मुलुंड को डिजाइन करके डोंबी वाली बना दो, ये बोलूं क्या मैं उनको? फालतू की बातें क्यों कर रही है आज सपना? अरे फालतू का, तू देख मेरे जोक में किधर से किधर घूमी मैं, मुलुंड से आया, डोंबी वाली से इधर आई लिए मैं। तू वो नहीं देख रहा, कितनी मुश्किल से स्क्रिप्ट बनाई टोपी वाले ने, तू वो नहीं देख रहा। हाँ, वरना ये सब क्या है जो अब आयरा गैरा एंटीना, मैं पर्सनल लाइफ में ऐसी बातें नहीं करती हूँ, ये सब करना पड़ता है अभी। मेरे जाने का टाइम आया सर, मैं चलती है। अरे मसाज तो कर दो जाने से पहले। आपको प्रैक्टिकल करेगी, आप आना पीछे। नहीं सच्ची, मेरे को ना अभी एक्चुअली अर्जेंट निकलने का। बड़े बड़े लोग आते हैं इधर ना मसाज के लिए। वो लास्ट में वो आए थे एपिसोड में, वो कौन, अनुपम खेर। अच्छा। हाँ, तो उनको मैंने मसाज किया, उनको बहुत मजा आया, तो मेरे को टिप दे रही थी। मैंने बोला खैर छोड़ो सर, तो खैर छोड़ के चले गए अपने। इतना प्रॉब्लम है लेना सर वीरेंद्र जी। और अभी आधे घंटे बाद वो सिंगर है ना कैलाश खेर, वो आने वाले हैं। तो अगर वो भी खैर छोड़ गए, दोनों खैर मिक्स हो जाएंगे ना फिर। और फिर बाय चांस ऐसा हुआ कि कैलाश जी का खैर अनुपम जी को चला गया, तो अनुपम जी तो गाना गा लेंगे। अगर उनका खैर कैलाश को चला गया, वो एक्टिंग किधर से करेगा रे? वो भी तो देखना रहता है। इसका ऐसा रहता है, मोना ये अगले एपिसोड में आएगी और अगले गेस्ट जो आएंगे उनको बोलेगी अरे मोना सिंह आई थी, अपना सिंह छोड़ अपना गई सिंह इधर। छोड़ अरे दिया। नहीं ऐसा नहीं बोलेगी मैं। तो मैं बोलेगी कोई आयरा आया था, अपना गहरा छोड़ गया। मैं जाती हूँ, बाय बाय। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे सारे गेस्ट के लिए, हमारे Thank you. कलाकारों के लिए।